Dear students, welcome to Learning Management System of Superior Group of Colleges. Dear students, आज हमारा चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 10 है मेटालिक एंड नॉन मेटालिक करैक्टर। मेटालिक करैक्टर और नॉन मेटालिक करैक्टर, सबसे पहले देखें पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स 3 तरह के हैं। मेटल्स हमने देख लिया था 84 हैं, नॉन मेटल्स 17 हैं और मेटलॉइड्स 8 हैं। ये हम पढ़ चुके हैं। मेटालिक करैक्टर होता है टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू लूज इलेक्ट्रॉन। टेंडेंसी टू फॉर्म पॉजिटिव आयन बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड मेटालिक करैक्टर। मेटल क्या होती है? मेटल होती है द एलिमेंट विच कैन लूज इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड मेटल। और मेटालिक करैक्टर क्या होता है? टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड मेटालिक करैक्टर। तो मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज करती हैं, पॉजिटिव आयंस बनाती हैं। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड मेटल्स फॉर्म बेसिक ऑक्साइड व्हिच गिव बेसिस व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि मेटल के ऑक्साइड बेसिक क्यों होते हैं? क्योंकि ये वाटर में डिसॉल्व होकर बेस बनाते हैं। अगर आप देखें, हमारे पास सोडियम का ऑक्साइड है। सोडियम का ऑक्साइड जब वाटर के साथ मिलता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, जो कि एक अल्कली है, बेस है। तो मेटल के ऑक्साइड जब वाटर में डिसॉल्व होते हैं तो बेस बनाते हैं। इसी तरह पोटेशियम का ऑक्साइड देखें, पोटेशियम का ऑक्साइड जब वाटर से मिलेगा तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी एक बेस है, एक अल्कली है। तो ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स आर बेसिक इन नेचर। ये शॉर्ट क्वेश्चन काफी दफा पास पेपर में आया हुआ है। फैक्टर्स, एटॉमिक रेडियस है हमारे पास, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, शील्डिंग इफेक्ट और सबसे अहम फैक्टर है आयोनाइजेशन एनर्जी। एटॉमिक रेडियस जितना बड़ा होगा, इसका मतलब है वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन उतना ही दूर होंगे। अगर वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन दूर होंगे तो उन इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा और मेटालिक करैक्टर ज्यादा होगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के रखेगा। अगर न्यूक्लियस अपनी तरफ खींच के रखेगा तो इलेक्ट्रॉन का निकलना मुश्किल हो जाएगा। इसका मतलब है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा तो मेटालिक करैक्टर कम होगा। शील्डिंग इफेक्ट जितना ज्यादा होगा उतनी ही रिपल्शन ज्यादा होगी। रिपल्शन जितनी ज्यादा होगी, अट्रैक्शन उतनी कम होगी। अट्रैक्शन कम होगी तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा। इसका मतलब है शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा तो मेटालिक करैक्टर ज्यादा। आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जितनी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी उतना ही इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा, यानी मेटालिक करैक्टर ज्यादा होगा। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम गैसियस न्यूट्रल एटम। इसी तरह हम ग्रुप्स और पीरियड्स में ट्रेंड्स देख लेते हैं। एटॉमिक रेडियस, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, शील्डिंग इफेक्ट और आयोनाइजेशन एनर्जी। ग्रुप्स में एटॉमिक रेडियस ज्यादा होता है। अगर एटॉमिक रेडियस बड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा। इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा तो मेटालिक करैक्टर ज्यादा होगा। इसी तरह ग्रुप्स में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होने से मुराद है वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन न्यूक्लियस की कम है। अगर वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन कम है तो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन का निकलना आसान है और मेटालिक करैक्टर ज्यादा है। शील्डिंग इफेक्ट जितना ज्यादा होता है, रिपल्शन उतनी ही ज्यादा होती है। अगर रिपल्शन ज्यादा होगी तो अट्रैक्शन कम होगी, इलेक्ट्रॉन निकलना आसान हो जाएगा, डाउन दी ग्रुप मेटालिक करैक्टर ज्यादा हो जाएगा। डाउन दी ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है। आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा। इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा तो मेटालिक करैक्टर ज्यादा हो जाएगा। इसी तरह अगर पीरियड्स में हम चेक करें, एटॉमिक रेडियस है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, आयोनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट और नंबर ऑफ शेल्स तो चेंज ही नहीं होते पीरियड्स में। एटॉमिक रेडियस, पीरियड्स में एटॉमिक रेडियस कम होता है जिसकी वजह से मेटालिक करैक्टर भी कम हो जाता है। क्योंकि एटॉमिक रेडियस अगर स्मॉल होगा तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब होंगे, उनको निकालना, उनको लूज करना मुश्किल हो जाएगा। अक्रॉस द पीरियड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है। अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन भी न्यूक्लियस की ज्यादा होगी, तो फिर इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा, मेटालिक करैक्टर कम हो जाएगा। अक्रॉस द पीरियड आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाता है। इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा तो फिर मेटालिक करैक्टर कम होगा। इसी तरह अगर हम मेटालिक करैक्टर में सबसे मेटालिक एलिमेंट देखें
तो पीरियोडिक टेबल में मोस्ट मेटालिक एलिमेंट सीजियम है। इसका मतलब है पीरियोडिक टेबल में सबसे बड़ा साइज सीजियम का है। पीरियोडिक टेबल में इसमें शील्डिंग इफेक्ट सबसे ज्यादा है, इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सबसे कम है और इसकी आयनाइजेशन एनर्जी भी सबसे कम है। यही वजह है इसकी इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा है। नॉन मेटालिक करैक्टर, नॉन मेटालिक करैक्टर होता है टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू गेन इलेक्ट्रॉन। जो करैक्टर है ये टेंडेंसी है, टेंडेंसी ऑफ नॉन मेटल टू गेन इलेक्ट्रॉन। नॉन मेटल क्या होती है? जो इलेक्ट्रॉन गेन करे और नेगेटिव आयन बनाए। इट्स पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और जो नॉन मेटल है ये एसिडिक ऑक्साइड बनाती है। क्यों? क्योंकि ये वाटर में डिसॉल्व होकर एसिड बनाते हैं। अगर हम रिएक्शंस देख लें, ये फास्फोरस, फास्फोरस का ऑक्साइड है। फास्फोरस एक नॉन मेटल है, जब इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये फास्फोरिक एसिड बना देती है। कार्बन डाइऑक्साइड भी एक नॉन मेटल है, जब वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये भी एसिड बना देगी। तो नॉन मेटल के ऑक्साइड को जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो एसिड बनाते हैं। जैसा कि सल्फर के ऑक्साइड SO3 वाटर में डिसॉल्व होगा तो सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा। तो नॉन मेटल के ऑक्साइड वाटर में एसिडिक सॉल्यूशन बनाते हैं, जबकि मेटल के ऑक्साइड बेसिक सॉल्यूशन बनाते हैं। अगर हम इसके भी फैक्टर देख लें तो एटॉमिक रेडियस, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, शील्डिंग इफेक्ट और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एटॉमिक रेडियस अगर ज्यादा होगा तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा। इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा तो मेटालिक करैक्टर ज्यादा, लेकिन नॉन मेटालिक करैक्टर कम हो जाएगा। याद रखिएगा, ये कम होना है यहाँ पर नॉन मेटालिक करैक्टर। एटॉमिक रेडियस बड़ा होगा तो मेटालिक करैक्टर ज्यादा होगा, मेटालिक करैक्टर ज्यादा होगा लेकिन नॉन मेटालिक करैक्टर कम हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको कम होना चाहिए, नॉन मेटालिक करैक्टर इस तरह से कम हो जाएगा। जितना एटॉमिक रेडियस बड़ा होता जाएगा मेटालिक करैक्टर बढ़ेगा, लेकिन नॉन मेटालिक करैक्टर कम हो जाएगा। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट देखें, जी नेक्स्ट फैक्टर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होता है, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन उतनी ही ज्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन जितनी ज्यादा होगी उतना ही नॉन मेटालिक करैक्टर ज्यादा हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन लेना आसान होगा, इलेक्ट्रॉन देना मुश्किल हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन देना मुश्किल हो जाएगा तो मेटालिक करैक्टर कम होगा, लेकिन नॉन मेटालिक करैक्टर ज्यादा हो जाएगा। शील्डिंग इफेक्ट जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन करना मुश्किल होगा, जिसकी वजह से नॉन मेटालिक करैक्टर कम हो जाएगा। और फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन जितनी ज्यादा होगी नॉन मेटालिक करैक्टर उतना ही ज्यादा हो जाएगा। अगर हम पीरियड्स में देखें तो पीरियड्स में एटॉमिक रेडियस, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एटॉमिक रेडियस पीरियड्स में कम होता है, जिसकी वजह से नॉन मेटालिक करैक्टर ज्यादा हो जाता है। एटॉमिक रेडियस कम होगा तो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब होंगे, जिसकी वजह से एक नया इलेक्ट्रॉन ऐड करना आसान हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन लेना आसान हो जाएगा, यानी नॉन मेटालिक करैक्टर ज्यादा हो जाएगा। अक्रॉस द पीरियड्स इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है, जिसकी वजह से नॉन मेटालिक करैक्टर ज्यादा। अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी तो नॉन मेटालिक करैक्टर भी ज्यादा होगा। तो पीरियड्स में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी ज्यादा होती है और नॉन मेटालिक करैक्टर भी ज्यादा होता है। अगर ग्रुप्स में देखें, एटॉमिक रेडियस बड़ा होता जाता है इसमें ग्रुप्स में, तो एटॉमिक रेडियस जितना बड़ा होता जाएगा मेटालिक करैक्टर उतना ही कम होता जाएगा। एटॉमिक रेडियस बड़ा होगा तो मेटालिक करैक्टर कम, एटॉमिक रेडियस बड़ा होगा तो नॉन मेटालिक करैक्टर कम हो जाएगा, नॉन मेटालिक कम होगा तो उसका मतलब मेटालिक ज्यादा। ग्रुप्स में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर कम होगा तो इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन कम होगी, अट्रैक्शन कम होगी इलेक्ट्रॉन के लिए तो इलेक्ट्रॉन लेना मुश्किल होगा, इलेक्ट्रॉन लेना मुश्किल होगा तो नॉन मेटालिक करैक्टर कम होगा। शील्डिंग इफेक्ट जितना ज्यादा होगा उतनी ही रिपल्शन ज्यादा होगी, रिपल्शन ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन ऐड करना मुश्किल होगा, जिसकी वजह से नॉन मेटालिक करैक्टर कम हो जाएगा। और डाउन दी ग्रुप पीरियड्स में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती है, इसका मतलब है मेटालिक करैक्टर भी कम हो जाएगा। ये मेटालिक और नॉन मेटालिक करैक्टर के पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड्स हैं। अब अगर हम पीरियोडिक टेबल में देखें, सबसे जो नॉन मेटालिक एलिमेंट है वो पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन है। फ्लोरीन इज द मोस्ट नॉन मेटालिक एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, while cesium is the most metallic element in the
पीरियोडिक टेबल। ये था डियर स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।